कि भाई एडमिशन नहीं होगा, मैंने कहा सब हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए जा रहे थे ना हम जिस रोड से, वहाँ पर 500 रुपये गिरे हुए थे। मैंने उठाया, चेक किया, वो असली नोट था। ठीक है, आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने कहा बस अब तो पार्टी होगी। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हर्ष को आप जानते होगे, है ना। तो अभी तो आपको पता है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ना, उन्होंने 11th में पहले आर्ट्स ली थी। जो है वो कहीं ना कहीं रूल परवरिश का होगा, पेरेंट्स का हो सकता है, बट समझ रहे हो ना आप, अगर ये बिहेवियर जो है वो बहुत खतरनाक है। अब वो आगे चल के बच्चा इस बिहेवियर को अगर कंटिन्यू रखता है, कोई इसे नहीं रोकता और नहीं बोलता कि ये खराब है, ये हरकत गंदी है। वो जिस सीट पे बैठते थे ना, वो जो भैया थे जिन सीट पे बैठ रहे थे, उसने उसी पे हाथ धोए हैं उसने पानी से। हेलो ऑल, आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो सबसे पहले तो यार वेलकम टू दी ब्लॉगिंग चैनल। तो मैं बता दूं, रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। ओके, एंड जिस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि कौन कौन सी गलतियां मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी। बिल्कुल सही सुना, आज मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियां मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी। ओके, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखो, वो गलतियां करने के बावजूद भी मैं कैसे ना कैसे निकल गया। ओके, आप कह सकते हो कि मेरी किस्मत अच्छी थी, बट बहुत सारे लोगों की किस्मत ऐसी नहीं होती। जो गलती आज आप कर रहे हो, जब आप एक्चुअल लाइफ में कदम रखोगे ना, अभी तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने लिए नहीं मिलेगा, बट जब आप 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, एक्चुअल लाइफ में कदम रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये गलतियाँ मैंने स्कूल लाइफ में सुधार ली होती ना, तो आज मैं बच जाता। ठीक है, तो इसलिए ये गलतियाँ आप सुन लो। ओके, एंड मैं बता दूँ यार, ये वाली वीडियो है ना बहुत लंबी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने स्कूल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट शेयर करूँगा। कुछ पर आपको हंसी आएगी, कुछ को आप सुनकर बहुत शौक हो जाओगे, कुछ को सुन के आपको बिलीव ही नहीं होगा कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है आपकी, मतलब कैसे, मतलब किया आपने सारी सारी चीज़ें। ओके, एंड तो आप चाहो तो सेटिंग से वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर सकते हो। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक है जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी ना, देखो बात क्या है, मेरे जैसे बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में, उनकी एक थ्योरी होती है और वो उसी थ्योरी पे चलते हैं, और उस थ्योरी का नाम है जी गो विद द फ्लो। हम जैसे बच्चे ने एक थ्योरी पे चलते हैं, गो विद द फ्लो, बहती गंगा में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कोई क्लियर एम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये डॉक्टर बोल रहा है, अपन भी डॉक्टर बोलेंगे। ये इंजीनियर बोल रहा है, अपन भी इंजीनियर बोलेंगे। ये एमबीए बोल रहा है, अपन भी एमबीए करेंगे। ये बोल रहा है एस्ट्रोनॉट, मैं भी इसके पीछे एस्ट्रोनॉट मतलब बोल दूंगा। क्लियर एम कुछ भी नहीं था, करना क्या है कुछ भी नहीं पता था। मजे की बात है, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, जब स्ट्रीम सिलेक्शन का डे आया ना, जब मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया कि हाँ बेटा बताओ कौन सी स्ट्रीम चाहिए, उस दिन तक डिसाइड नहीं था कि मेरे को क्या स्ट्रीम लेनी है। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप अभी 9th में हो, 8th में हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अभी अभी 10th में भी आए हो, और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपसे ज़्यादा फॉर्चुनेट कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। देखो, इससे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या पड़ता है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद एक ऐसा आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, है ना, एक ऐसी बात बताऊंगा एक पर्सन के बारे में जिससे आप कोरिलेट कर पाओगे। उनको आप जानते हो, अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हो, 2-3 वीडियो देखी है ब्लॉगिंग की, तो उनको तो आप जानते होंगे। उनके बारे में जब आपको बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, बट देखो पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, वो ये पड़ता है एम ना सेलेक्ट करने का, कि आप मोटिवेट नहीं रहते। जब एक बंदे को पता होता है कि जी अपना एम क्लियर है कि अपने को डॉक्टर बनना है, तो वो पूरा पागलों की तरह नीट के लिए प्रिपेयर करेगा और कर भी लेगा, क्योंकि मोटिवेशन है। एक बंदे को क्लियर है मेरे को इंजीनियर बनना है, जेई निकालना है, तो पागलों की तरह पड़ेगा। किसी को है एमबीए निकालना है, तो वो पागलों की तरह पड़ेगा। जब बंदे का एम ही नहीं है, तो फिर वो मेहनत किस लिए करेगा, है ना। वो मोटिवेशन नहीं आएगी, कर लेगा बट वो मोटिवेशन नहीं आएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं फॉरेस्ट गम था। फॉरेस्ट गम, आई होप आपने वो मूवी देखी हो फॉरेस्ट गम की, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। उसमें जो फॉरेस्ट गम होता है ना, उसको एक काम दिया जाता है, और वो काम वो करता रहता है। ठीक है, और उस काम में वो परफेक्ट हो जाता है, मतलब उसे पता नहीं होता कि क्या करना क्या नहीं करना, बट जो बोला जाता है वही करता है। तो मैं फॉरेस्ट गम था, मेरे को बोला गया घर वालों ने कि बेटा अच्छे से पढ़। 10th में मैंने अच्छे से पढ़ा, 9.6 CGPA आई। जब मेरी CGPA आई, आई वॉज रियली हैप्पी। प्रिंसिपल रूम में गया मैं, और वहाँ पर सीम सिलेक्शन की बारी आई। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, पहले तो उन्होंने मेरे से मार्कशीट मांगी। मैंने कहा ये लो मैम मेरी मार्कशीट। तो उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे को आज भी याद है, रमा बख्शी मैम बैठी हुई थी, एंड अब तो मैम रिटायर हो चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे से पूछा था बेटा बताओ कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो मैंने बोला था साइंस। बट मैं आपको बता दूँ, मेरे घर वाले साइंस के फेवर में नहीं थे। उन्होंने बोला कि साइंस मत ले। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल छूटते ही साइंस बोला था, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे। क्योंकि अपन क्या करते हैं नंबर के हिसाब से, क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है, मैंने बोला कुछ डिसाइड नहीं था। तो मतलब मेरे जो मार्क्स थे वो साइंस वाले थे, तो मैं सोचा था साइंस ही लूँगा, क्योंकि अपनी औकात उतनी वाली है। ठीक है, मैंने घर पे बात बोली, उन्होंने कहा नहीं, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस टाइम मेरे को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी। मैंने कहा सही है, होता होगा।
तो फिर जब उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, साइंस ले रहे हो, नॉन मैड या मैड, हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी तो वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट करते थे, इसलिए पूछा मैड या नॉन मैड क्या लिखूँ। तो मैंने उनको बोला मैम आर्ट्स। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको आर्ट्स बोला। और उसके बाद जो मैम ने मेरे को लुक दिया है ना, आई स्वेयर टू गॉड, उन्होंने कहा इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, इसको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, उन्होंने मेरी तरफ देखा। ठीक है। एंड तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, पेपर जो होता है ना वो फाड़ा और मेरे को दिया कि घर से भर के लाना। और बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट था ये, क्योंकि मेरे अलावा किसी भी बच्चे को फॉर्म घर से भरने के लिए नहीं दिया गया था। और इससे पता चलता है मैम को साफ दिख रहा था कि इस बच्चे को कुछ नहीं पता है इसको करना क्या है। ठीक है। और मैम शायद मतलब वो नहीं करना चाहती थी उस टाइम मेरे को इन्फ्लुएंस कि ये ले लो वो ले लो, तो इसलिए उन्होंने कहा खुद ही डिसाइड करो। अब मेरे जैसे बच्चे फिर भी नहीं सुधरे। टेंथ मतलब 11th हुई, 12th हुई, 12th के बाद मार्क्स आए। मार्क्स आने के बाद भी मेरे को डिसाइड नहीं था कि मेरे को किस फील्ड में ग्रेजुएशन करनी है। आप मान सकते, मतलब यही नहीं पता 12th के बाद ग्रेजुएशन किस में करूँ, ये भी क्लियर नहीं था मेरा। अब हुआ क्या कि मैं पंकज के साथ जा रहा था, पंकज भी पता होगा, आपने ब्लॉग पे वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में। तो पंकज जो था, मैं जा रहे थे, उससे थोड़े कम नंबर थे, उदास था कि जी सर कि भाई एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए जा रहा था, जा रहे थे ना जिस रोड से, वहाँ पर 500 रुपये गिरे हुए थे। मैंने उठाया, चेक किया, वो असली नोट था। ठीक है, आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने कहा बस अब तो पार्टी होगी। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो पंकज के 2-3 दोस्त मिलते हैं। पंकज के मैं बता दूँ, मतलब आप उसके साथ 10 कदम चलोगे ना, कोई ना कोई पक्की बात है मिल ही जाएगा उसको दोस्त। तो हम थोड़ी सी आगे गए तो वैभव वगैरह मिले। उसने कहा, पंकज को बोला कि तू जैट का है ना एंट्रेंस भर दे। तो मेरे से पूछा उसने, तू भी भरेगा? मैंने कहा मैं भी भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसी 500 रुपये से जैट का फॉर्म भर दिया। मेरे घर वालों तक को नहीं पता था कि मैंने जैट का कोई फॉर्म भरा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, हमारे में ना अब तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिस्टम हो गया है कि आपको पेपर देना पड़ता है और उससे के बेस पे आपका एडमिशन होगा। बट उस टाइम है ना पूरा का पूरा मेरिट बेस था, जितने मार्क्स हैं उसी के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होगा। मार्क्स ठीक ठाक थे, आई स्वेयर टू गॉड। एक्चुअल मार्क्स मेरे को आज भी याद नहीं है। आप में से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पूछोगे, नहीं याद मेरे को। 12th में कितना है, 10th में पता है CGPA। और 10th में भी आप मेरे से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की CGPA पूछोगे ना, कोई याद नहीं है मेरे को। अब मैं बताऊंगा आपको, बट आगे सुनो। उसके बाद होता क्या है कि मैं एडमिशन करा लेता हूँ, पहले सत्यवती में करवाता हूँ, फिर मेरा कट ऑफ में खालसा में नाम आ जाता है, तो मैं सत्यवती से कटवा के खालसा में कर लेता हूँ और मैं निश्चिंत बैठ जाता हूँ कि भैया सॉर्ट आउट है, खालसा में जाएंगे, बेस्ट कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस अपना क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे को पंकज आता है और बोलता है कि एडमिट कार्ड आया है और पेपर दियो इसका। तो मेरा सेंटर पड़ता है राजधानी कॉलेज, दिल्ली के अंदर है, राजधानी कॉलेज है राजा गार्डन में। तो मैं वहाँ पेपर देने जाता हूँ। ठीक ठाक पेपर जाता है, मतलब मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी ठीक ठाक पेपर जाता है मेरा। एग्ज़ाम हो जाता है और मैं निश्चिंत बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पहले से खालसा कॉलेज में हो रखा है, मैं बिना टेंशन के। अब क्या होता है कि रिजल्ट आता है, ठीक है, BBE का, और मेरे को पता चलता है मेरा हो जाता है, बाकियों का नहीं होता, मेरा हो जाता है। ये भी आप कह सकते हो किस्मत ही थी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। तो अब हो जाता है। उसके बाद है ना वैभव वगैरह जो भी बोलता है कि अभी नहीं होगा, अभी तेरा एक ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद तेरे को एडमिशन देंगे। मैंने कहा ठीक है यार, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं इस एटीट्यूड पे था कि ना ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसके बाद है ना मैसेज आता है मेरे को काउंसलिंग का। पहली वाली काउंसलिंग जो होती है ना, वो मैं मिस कर चुका था BBE की। सेकंड वाली काउंसलिंग में मैं जाता हूँ, वहाँ पर पहला ही सवाल मेरे से छूटते पूछा जाता है कि कौन सा कॉलेज चाहिए आपको। मतलब मैं सोच के गया था कुछ और मेरे से पहले सवाल जब पूछा मैं डर गया। मैंने कहा सीधा कॉलेज, तो मेरे को नहीं पता था। बस उन्हें 2 ऑप्शन खाली थे, एक तो गार्गी लड़कियों का कॉलेज है, और दूसरा था शिवाजी। ठीक है, और शायद एक और कॉलेज खाली था, अम्बेडकर वाला था, वो बहुत दूर पड़ता था। तो इतना पता था मेरे को कि राजधानी के पास ही शिवाजी, और मेरे घर से राजधानी कॉलेज बहुत पास था। तो पापा भी बोल रहे थे, खिड़की से वो लगा होता ना, राजधानी बोल दो, शिवाजी बोल दे, शिवाजी शिवाजी। तो मैंने कहा शिवाजी कॉलेज। तो शिवाजी बोला, शिवाजी में एडमिशन हुआ। बट सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती जैसी मेरी थी। ठीक है, देखो एक बहुत फॉर्चुनेट किस्मत कह सकते हो आप। ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब सुनो ऐसा किसके साथ हुआ, गलत किसके साथ हुआ। हर्ष को आप जानते होगे, है ना। तो अब भी तो आपको पता है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ना, उन्होंने 11th में पहले आर्ट्स ली थी। सही बात, सच बोल रहा हूँ मैं। कभी बात करवाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। मैंने अभी भी उससे कंफर्म किया था, मेरे को पता था बट फिर भी मैंने एक बार उससे कंफर्म किया। पहले हर्ष ने क्या किया, 10th में रिजल्ट आया, आर्ट्स ली। हर्ष के पापा जो हैं, मैं आपको बता दूं, अंकल जी जो हमारे, उन्होंने, वो डॉक्टर हैं। ठीक है। तो फिर जब उसने 11th करी ना, उसे लगा 11th करने के बाद रिजल्ट आ गया तब कि यार मैं गलत फील्ड में आ गया, मेरे को लेनी चाहिए थी साइंस और मेरे को भी डॉक्टर बनना है।
उसने इतना ब्रेव स्टेप लिया, उसने दोबारा से 10th करी और फिर वो डॉक्टर की या मेडिकल लाइन में गया। अब सोचो कितना ब्रेव स्टेप था, बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते। तो आप पहले ही डिसाइड करके रखो कि आपको करना क्या है। बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है ये। अभी अगर आप 9th में हो या 10th की अभी अभी स्टार्टिंग करी है, तो बच्चे सोच लो आपको क्या करना है। और एक और बात, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने सोच भी लिया है कि आपको क्या करना है, आपने सोच लिया है कि मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है सर, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो एम मतलब पाथ भी बनाते हुए चलो। मतलब आपको पता है 12th तक मेडिकल, चलो 12th तक हो जाएगी, 12th के बाद क्या करना है, कहाँ कोचिंग लेनी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है ये भी क्लियर हो गया है, तो ये भी देखते चलो कि उसका सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से जो टॉपिक हैं अगर आपके सिलेबस के अंदर ही है तो उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो। मतलब एक क्लियर पाथ बनाओ अपना, कुछ भी करना है उसका क्लियर पाथ आपके पास होना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने डिसाइड किया है, पता नहीं है परमानेंट है या नहीं है, बट अभी तक तो मैंने सोचा है कि हाँ यही है और उसी एम पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो मेरा एम जो है वो अभी के लिए क्लियर है, मैं बताऊंगा नहीं, बाद में इसके बारे में कभी बात करेंगे मेरे एम के बारे में, बट आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब आप खुद सोच सकते हो, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद भी मैंने अपनी प्लेसमेंट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं, मतलब आप सोच रहे होगे सर ये कैसा, आपने कुछ भी नहीं करा था क्या, कुछ भी डिसाइड नहीं था क्या आपका? बिल्कुल मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं था। इसलिए जब भी मतलब कोई भी बच्चा मेरे से मिलता है, मैसेज करता है, कुछ भी करता है ना, मैं उससे ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि बच्चे आपको आगे करना क्या है, क्योंकि जो गलती मैंने करी है ना वो आप ना करो, ठीक है। एक बात और बता दूँ, आप सुन के सोच रहे होगे सर क्या आप खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी जो मैं कर रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। 11th में देखो, पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता था, हमेशा समझाना अच्छा लगता था, उसको एज़ अ एम नहीं देखा था मैंने, बट हाँ पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता था, तो जो मैं कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। बट हाँ अगर मेरा एम होता, अगर मेरा एम क्लियर होता तो शायद और ज़्यादा बेटर होती ये चीज़, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एंड दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी थी, और उतनी ज़्यादा नहीं करी, मैंने स्कूल में उसको सुधार लिया था, और वो अच्छी बात है, मैंने बहुत सुधार लिया था उसको। अब वो गलती क्या है, वो है जी बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है। स्कूल में ना हमारा बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं होता। सही से मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसा बच्चा था जो बच्चों को या किसी और को है ना नंबर से जज करता था, ठीक है। कोई जो मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाता था वो मेरे को जज करता था, मेरे को थोड़ा-सा झुकाने की कोशिश करता था। मैं दूसरे को जो जिस मेरे से कम आते थे मैं उनको और ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश करता, मतलब ये चलता था। आज सुन के बहुत बेशर्मों वाली हरकतें लगती है, यार क्या ही किया मैंने स्कूल में। बट बेसिकली एक बहुत गलत एटीट्यूड के साथ चलते हैं हम, ठीक है। देखो स्कूल में ना हम हमारा एक माइंडसेट होता है कि यार अ, सारे गलत हैं हम सही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अभी आपका टीनेज चल रहा है, ठीक है। गुस्सा आना बहुत ही आम बात होती है, चीज़ों को उठा पटकी करना, घर वालों से ढंग से बात ना करना, उल्टे उल्टे जवाब देना। अभी अगर आप इस फेज में नहीं आए हो तो शायद एक एक टाइम आएगा जब आप आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना। और ये बात तो सिर्फ़ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। बिहेवियर आपकी एक्चुअल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। और मैं इसका बिल्कुल करेक्ट एग्ज़ाम्पल दूँगा, रियल एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। आप मैं ना दिल पे हाथ रख के मेरे को बात बताना कि यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से ही ज़्यादातर चीज़ें देखते हो, पढ़ते हो। जिस भी टीचर की आप वीडियो देखते हो, किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो आप, ठीक है। दिल पे हाथ रख के बताना कि उनकी सिर्फ वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देखते हो क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं, या आप उनकी वीडियो इसलिए भी देखते हो कि उनका नेचर अच्छा है, पर्सन अच्छे हैं, केयर करते हैं, दिल से अच्छे हैं। अगर आपका आंसर ये है कि नहीं सर, हम उनकी वीडियो इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उनका नेचर अच्छा लगता है, हमको बोलने का तरीका अच्छा लगता है, वो केयर करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो यही तो चीज़ है। एक्चुअल में देखो एक पर्सन कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी नॉलेज है, वो मैटर नहीं करता। वो कितने अच्छे से आपसे बात करता है, कितना अच्छा उसका बोलने का तरीका है, ये मैटर करता है। लेट्स एज्यूम, मैं आपको बताता हूँ, आपने है ना मान लो एक पर्सन को अपनी इंस्पिरेशन मान रखा है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सोच रखा है कि यार यही मेरी इंस्पिरेशन है। किसी दिन वो आपके सामने आते हैं और आपसे बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, आपका है ना जो माइंड सेट है उनको लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे यार ये पर्सन, मैंने गलत अपनी इंस्पिरेशन गलत पर्सन को चुना है। यही तो चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, बट पढ़ने के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बिहेवियर भी है। क्योंकि मैंने अब देखो, मैंने न्यूज़ में कुछ टाइम पहले सुना कि पढ़ा था बेसिकली, वो आता है ऐप वगैरह पे पढ़ा था
कि एक आईएएस का पढ़ लें। देखो मैं कोई जनरलाइज़ नहीं कर रहा, कुछ आईएएस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब पागलों की तरह अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और इतनी ईमानदारी से करते हैं कि उनके प्रमोशन से ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र होते हैं। बट कुछ जो हैं वो उनको लगता है कि उनकी जो पढ़ाई है वो उनको सुपीरियर बना देती है, ठीक है? वो ये समझते हैं कि मैं पढ़ लिया, मैंने बहुत ऊँची पोस्ट हासिल कर ली, अब मैं सुपीरियर हूँ। ठीक है, मैंने देखा अभी कुछ दिल्ली में कोई स्टेडियम था जहाँ पर बच्चे एथलीट जो होते हैं ना हमारे, वो ट्रेनिंग करते थे, तो उनको खाली करवा दिया आईएएस ने कुत्ता घुमाने के लिए। मैंने पढ़ा कुत्ता घुमाने, क्या क्या सेंस क्या बनता है? तो ये सोचना कि जी मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में पावर है तो मैं गलत कर सकता हूँ, है ना? दूसरे को दबा सकता हूँ, तो ये बात बहुत गलत होती है। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे आप, है ना, लाइफ में जब अपनी रियल लाइफ में कदम रखोगे ना, तब आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी। जब आपका बिहेवियर जो है ना वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जनरली भी बता रहा हूँ, सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखो, ठीक है? अगर कभी आपका दिन खराब भी हो ना, तब भी उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूँढो और दूसरे के साथ हमेशा बिहेवियर अच्छा ही रखो, क्योंकि आपकी अच्छाई आपको एक अच्छा पर्सन बनाती है। सक्सेसफुल पर्सन बनने की सबसे पहला स्टेप यही है कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका लाइफ में एम है ना कि मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो पढ़ाई है वो आपको आपके ज़्यादा पैसे कमा के नहीं दे सकती, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, तो आप क्या करना, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की जो इंस्पिरेशन भी है उनका, चाहे रतन टाटा सर हो, कोई भी हो, जिनको भी आप इंस्पिरेशन मानते हो, ठीक है, या कोई भी सर टीचर वगैरह भी हो, मैंने देखा बहुत सारे जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको उनकी तरह भी बनना है तो आपका बिहेवियर ए1 होना चाहिए, ठीक है? अपना बिहेवियर ए1 रखो। आप खुद सोचो कि मान लो आपके घर के पास एक शॉप है, 10 कदम दूर एक शॉप है और एक जो है वो 100 कदम दूर है, ओके? तो जो 10 कदम दूर वाली शॉप है आप उस पर जाते हो, जब वहाँ पर जाते हो, मान लो कोई चीज़ महंगी हो गई है, आप उससे पूछते हो कि भैया ये महंगी हो गई क्या? तो वो आपसे बोलता है कि हाँ महंगी हो गई, लेनी है तो लो नहीं तो मत लो। वो ये जवाब देता है आपको, ठीक है? आप अगले दिन उसके पास नहीं जाओगे, वो 100 कदम दूर वाली शॉप है उस पर जाओगे, वहाँ पर आप सेम सवाल पूछोगे उससे। अगर वो, और फिर अगर वो आपको शांति से जवाब देता है, वो बोलता है कि हाँ भैया महंगी हो गई, मैंने भी अभी अभी नोटिस करा है, एंड बट क्वालिटी एकदम बढ़िया है, अब बिना टेंशन के इसको लेकर जा सकते हो। तो सिर्फ इतनी सी बात बोलने पे है ना आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और वो 10 जो कदम दूर वाली दुकान है ना उसके लिए थोड़ा सा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि यार इसके पास नहीं, 10 कदम और चल लूँगा, बट लेकर अब आगे वाले से ही आऊँगा, ठीक है? तो यही एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है, और ये बात मैंने खुद नोटिस करी है, ठीक है? आपका बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करता है। जैसे मैंने बताया स्कूल में, मैं आपको बता दूँ कि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा बिहेवियर एक ही बार में चेंज हुआ। बेसिकली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और देखो, बिहेवियर चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, बुक पढ़ना होता है। बुक कैसी, ऐसी बुक नहीं, साइंस की, मैथ्स की, ऐसी नहीं, लाइफ से रिलेटेड बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। लोगों की बायोग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, मेन पॉइंट टैग वाला जो चैनल है ना, उस पर हम बुक का एक तरह से मैं कह रहा हूँ गिव अवे भी करूँगा, जब उस पर थ्रेश होल्ड वाला वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, पता नहीं शिव खेरा की बुक थी, किनकी बुक थी, उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी। मैं बता दूँ कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद है ना, मेरे को ना ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला था। मेरे को पहली क्लास 11th मिली थी, ओके? मैंने बच्चों को मारा कम है, ठीक है? मैं मारता नहीं था बच्चों को, मारा है ऐसी बात नहीं है, और बिना डिस्क्रिमिनेशन के, लड़का हो लड़की सबके सबको मारा है डंडों से, ठीक है? बट एक्चुअल में इससे ज़्यादा मैंने पता है क्या किया है, इनसे ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाली बात थी। मैंने उनको हमेशा, जब भी वो कम मार्क्स लाते थे ना, उनको डीमोटिवेट ही किया था, ठीक है? स्टार्टिंग में जब 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 मेरा ट्यूशन, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो जब कोई टेस्ट में गंदे मार्क्स लेकर आता था तो मैं उसको बहुत डीमोटिवेट करता था कि बस यही है, ये 2 नंबर ही लेकर आने हैं, ऐसे पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे। बट उसके बाद मैंने एक स्टोरी पढ़ी शिव खेरा की बुक के अंदर। उसमें स्टोरी में क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, और है ना, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो मालिक होता है ना, जब वो आता है तो देखता है कि सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर है ना, उन्होंने अपना हेलमेट है ना उतार रखा है। वो क्या करता है, लाइन में सबको खड़ा करता है, जम के गालियाँ देता है, जम के गालियाँ देता है कि भाई तुम्हारी बस की नहीं है कुछ, तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, एक काम बोला हेलमेट तो पहन लो, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? और सारी की सारी चीज़ें बोलता है कि मेरे सर पे मरोगे तुम, ये करोगे, वो करोगे, मेरे सर पे इंजाम आ जाएगी, सारी की सारी बातें बोलता है। वो जब जब आता है वो देखता है सेम ही केस हो रहा है, मतलब फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी वही बिना हेलमेट के काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब है ना, उसको कोई पर्सन एडवाइस देता है, अब उसकी एडवाइस वो सुनता है और फिर से वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, ठीक है? वो देखता है फिर किसी का हेलमेट नहीं था, और उसको देखकर सारे हेलमेट पहन लेते हैं।
तो वो आता है एक वर्कर के कंधे पे हाथ रखता है और फिर हेलमेट कहता है हेलमेट दिखाओ अपना, कि नहीं सर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कहते नहीं हेलमेट दिखाओ। तो वो उनको एक अंदर से चेक करता है, कहते हाँ इसमें कुशन कम है ना इसलिए आप नहीं पहनते, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत है, मैंने सुना है मतलब थोड़ा चुभता होगा आपको। कहते नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा पक्का देख लो, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा चेंज करवाने की ज़रूरत लग रही है। कहते नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते तो उसको कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि ये पहनना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर वो है ना ये बात बताता है कि एक्चुअल में मेरे को हमेशा इस बात पे गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर थे, ठीक है, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे और एक दिन बहुत बड़ी जो चीज़ है लोहे का जो है ना वो उनके सर पे गिर गया था, उनकी वहीं पर इंस्टेंट डेथ हो गई थी। मैं आप सबको नहीं खोना चाहता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये पहन के रखो। अगर आपको इससे रिलेटेड छोटी से छोटी दिक्कत आती है, अगर कहीं भी आपको लगता है हेलमेट थोड़ा सा भी टाइट है आपको या लूज़ है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को बताओ, मैं अभी चेंज करवाऊँगा। आपके काम से ज़्यादा आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, अगले दिन सबके हेलमेट होते हैं, सबके हेलमेट होते हैं। ये वाली चीज़ ने ना मेरी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा। मेरे को एक बात समझ आ गई कि मैं बच्चे को जितना डीमोटिवेट करूँगा ना, वो उतना ही डीमोटिवेट हो जाएगा और अगली बार वो एफर्ट ही नहीं मारेगा, ठीक है। एक बात समझ आ गई थी और ये बात मतलब देखो, अगर आप किसी टॉपर को है ना एक साल मतलब कोई मान लो बहुत अल्ट्रा टॉपर है, अल्ट्रा टॉपर है फिजिक्स में, मतलब ओलंपियाड है, मतलब बहुत बढ़िया है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, ठीक है, आप उसको है ना एक साल तक उसके आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं ना उनको ये बोल दो कि जहाँ पर ये बच्चा मिले ना बस उसे ये बोल देना कि तेरी बस की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तू वेस्ट है। एक साल तक उस बच्चे के दिमाग में बात डाल दो, अगले साल वो 50% या 70% नंबर भी लेकर आ जाए ना, तो मान जाना। देखो आप जैसे जैसे अगर आप किसी बच्चे को बहुत डीमोटिवेट करते हो ना, वो डीमोटिवेट ही रहेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, तरीका थोड़ा सा बदल चुका है, ठीक है। मैं कब पहले बच्चों को बिल्कुल हाथ, अब तो बिल्कुल ही नहीं उठाता, कभी भी हाथ नहीं उठाता, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो बच्चा कभी 2 नंबर भी लेकर आता है तो ये मैं उनसे बोलता हूँ कि मिलकर ट्राई करेंगे, अगली बार 4 नंबर लेकर आएंगे, अगली बार थोड़ा और एफर्ट मारेंगे। दूसरों की दिक्कतें सुनने की भी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को यही मतलब है कि बेटा एसएसटी में मार्क्स अच्छे लेकर आ, नहीं। अगर वो बोलता है कि नहीं सर कि मेरा टेस्ट है या मैथ्स का टेस्ट है या ये वाला टेस्ट है, आप इसको खिसका दो टेस्ट, तो मैं उसकी भी समझने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी भी समझने की कोशिश करता है, वो टेस्ट में अच्छा एफर्ट मारने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ जो है ना, उसने मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाला। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को कॉल आते हैं मेरे पास, ठीक है, जिनको मैंने 9th में पढ़ाया, आज वो 12th में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी उनसे बात होती है, ठीक है। अब देखो उनका कोई रिलेशन नहीं है मेरे से, वो कर चुके, मैंने उनको पढ़ा दिया, वो पढ़ चुके, वो निकल चुके, उनका कोई सेंस नहीं बनता उनका बात करने का। बट वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनका लगता है कि यार सर का बिहेवियर अच्छा था, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे बनो, आप मेरे से बहुत बेस्ट कर सकते हो। मेरे को पता है ना कि बच्चों का बिहेवियर, अगर आप अभी से काम करना चालू करोगे ना अपने बिहेवियर पे, बच्चे आप बहुत एक जो एक गलती है ना ये बिहेवियर से रिलेटेड, अभी आज ही का इंसिडेंट है, ठीक है। मैं ट्यूशन पढ़ा के निकल रहा था, हर्ष को मैंने फ़ोन किया था कि आज साथ में चलते हैं, चक्कर लगा के निकलेंगे। तो एक साइड में एक रोड के कॉर्नर पे एक शिकंजी की शॉप थी, तो वहाँ पर हम गए। तो हमने वहाँ पर जूस वगैरह पिया, हमने देखा 6-7 क्लास के, जो 6-7 के ही लग रहे थे मेरे को बच्चे, तो वो इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे उस पर्सन से। तो मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा, मतलब इसमें एक जो है वो कहीं ना कहीं रोल परवरिश का होगा, पेरेंट्स का हो सकता है, बट समझ रहे हो ना आप, अगर ये बिहेवियर जो है वो बहुत खतरनाक है। अब वो आगे चल के बच्चा इस बिहेवियर को अगर कंटिन्यू रखता है, कोई इसे नहीं रोकता और नहीं बोलता कि ये खराब है, ये हरकत गंदी है। वो जिस सीट पे बैठते थे ना, वो जो भैया थे जिन सीट पे बैठ रहे थे, उसने उसी पे हाथ धोए हैं उसने पानी से। कितनी बेशर्मों वाली हरकतें थी, है ना। तो अपना बिहेवियर बेस्ट रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तीसरी जो मिस्टेक थी जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी, एक्चुअली करी नहीं मैंने और मैं उससे बच गया। वो मिस्टेक क्या थी जो मैक्सिमम बच्चे अभी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं बच्चे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ज़माना गया 1980s का या 70s का कि सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपका करियर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, आज से अगर कोई टाइम मशीन होती ना, अगर मान लो मेरे को मौका मिलता कि 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उस भरत से जाकर मिलने का, तो अगर मैं उससे मिलकर बोलता कि एक टाइम पे तू यूट्यूबर बनेगा और देखियो तू यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाएगा, तो मैं पास्ट वाला मेरे को बोलता कि भाई तू अपना काम कर, मैं ऐसा फ्यूचर में कुछ भी नहीं करने वाला। बट जब मैंने करा ऐसा, आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है।
तो ये मत सोचो कि मेरे को यही करना है, यही करना है। अगर आपको सीखने का मौका मिले ना, दिल खोल कर चीज़ें सीखो, ठीक है? एडिटिंग करो, सारी चीज़ें करो, वीडियो बनाना सीखो, कैमरे को फेस करना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कॉन्शियस होते हैं, मैं भी, जब मैं यूट्यूब पे मैंने स्टार्टिंग में थी, बिना फेस के वीडियो बनाई थी। रीज़न ये नहीं था कि मैं नोट्स के साथ ही वीडियो बनाना नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही फेस दिखाना चाहता था, बट डर था, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। बट देखो, फिर मेरे को समझ आया यार, मैं कब तक ये सोचता रहूँगा कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट ये बात क्लियर थी मेरे को कि अगर मैं यूट्यूब पे आके 10 बंदों को गाली दूंगा ना, तो कोई ना कोई मेरे पे भी उंगली उठा सकता है। तो आपका नेचर अच्छा रखो बस, दूसरे को कुछ अच्छी बात बताओ तो वो आपको अच्छा ही बोलेगा। जब मैंने पहली बार अपने फेस के साथ वीडियो बनाई थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप इम्प्रूव करो। कुछ ने गलतियाँ बताई थी कि सर आप इस पे काम करो, बैकग्राउंड पे काम करो, सर आप अटक रहे हो, एडिटिंग वगैरह करो। ये तो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है? अगर ये चीज़ जो है कैमरे को फेस करना, अगर आप स्कूल में स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा कट नहीं लेने पड़ते, ये तो एक फ्लो में बन रही है, बट बहुत बार कट लेने पड़ते हैं। तो ये जो है वो दिक्कतें जो है वो हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, सब कुछ डिजिटल जा चुका है, तो इसलिए वीडियो वगैरह बनाना, यूट्यूब पे डालना, किसी पे भी डालना, या अर्निंग का सोर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट टेक का चैनल बना रखा है अर्निंग से रिलेटेड, वो आप देखकर चेक वगैरह कर सकते हो, ठीक है? वीडियो की एंड पर अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है, मेरे को लगता नहीं है यहाँ तक कोई भी बच्चा पहुँच पाएगा। इक्का दुक्का बच्चे होंगे जो यहाँ तक ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना बच्चे, एक बात मैं बोल दूँ कि आप है ना भविष्य हो, कंट्री का भविष्य हो, ठीक है? लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलेंगे जब आपको 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे, बट उससे किसी पर्सन का 1000 रुपये का नुकसान हो रहा होगा। तो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, दूसरे का नुकसान भी देखना है। अपनी अपनी ड्यूटीज़ से कभी पीछे नहीं हटना, कभी कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है? 2 पैसे के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसे तो विजय माल्या के पास भी बहुत हैं। बट ऐसा क्या फ़ायदा, मतलब जो देश से गद्दारी करके, जो अपनी मिट्टी का नहीं हुआ वो किसका हुआ, ठीक है? एक बिल्कुल ईमानदारी से काम करना, अच्छे से काम करना, ठीक है? कभी भी दूसरे को मौका मत देना कि वो आप पे उँगली उठाए, ठीक है? वो आपको बोले कि आपने कुछ गलत काम किया है, ठीक है? क्योंकि जब आप कोई गलत काम कर देते हो ना एक बार, तो आप है ना हमेशा डर के जीते हो कि अरे मैंने गलत काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब चौड़े में लाइफ बिताओ, हमेशा दूसरों के साथ बिहेवियर अच्छा रखो, बिहेवियर हमेशा अच्छा रखना है। आज है ना, मतलब ये देख कर है ना मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं खुद डेली बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जब मैंने देखा ना उन 6-7 क्लास के बच्चों की हरकतें, 6-7 के ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो बहुत दिल से बुरा लगा, ठीक है? मैं सोच भी नहीं सकता कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अगर उनकी ऐसी हरकतें हुई तो कितना बुरा लगेगा मेरे को। तो कभी भी ऐसा नहीं करना बच्चे। मैं आपको बताऊँ, आपके पेरेंट्स आप पे इसलिए घमंड नहीं करते क्योंकि आप बहुत अच्छे करते हो। बस ये है कि अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील करवाना और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिताना, ठीक है? और बेस्ट देना अपनी लाइफ में, ठीक है? ईमानदारी से काम करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई आपको, मैंने जैसे बोला, सुपीरियर फील, आप आपकी आपकी पढ़ाई आपको नॉलेज दे रही है, और वो नॉलेज अगर दूसरों को, अगर आपको हम्बल नहीं बना रही, आपको आपको एरोगेंस दे रही है, आपको गुस्सा दे रही है, आपको सुपीरियर फील करवा रही है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो ना आप मेरी बातें? तो आप अपनी पढ़ाई का अच्छे से यूज़ करो, दूसरे के फ़ायदे के लिए यूज़ करो, दूसरे को बताओ। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है और आप देखते हो यार दूसरे के साथ बुरा हो रहा है, तो बोलो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वाला इस पर्सन के साथ बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैंने कहीं पर पढ़ा था ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोलो, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। एरोगेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी पर्सन को उसके ऑक्यूपेशन से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो, कुछ सीखा हो आपने, है ना? अगर आप ये यहीं तक वीडियो देख रहे हो, अभी तक 99.9% बच्चे नहीं देख रहे होंगे, बट अगर आप फिर भी देख रहे हो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है कर देना, कमेंट करना है या कुछ बताना है तो बता देना। अगर आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना है, मुझे पता तो चले कौन एंड तक वीडियो देखता है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय।